आ गया। सीतामढ़ी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आलम। इस वक्त हम बाजपट्टी प्रखंड कार्यालय में मौजूद है, जहां पर आंगनवाड़ी सेविका जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है। ये बता रही हैं कि 20 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहती हैं, क्या नाम है, सबसे पहले बताइए आप। मेरा नाम कुमारी लक्ष्मी सिंह है। क्या मांग है आपकी, बताइए। हम लोग अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय करने जा रहे हैं। ठीक। और हम लोग का मुख्य मांग है जो हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है कि हम लोग को 4 घंटा काम करने का सरकार की तरफ से अथी है, अन्य काम से हम लोग को छुटकारा मिला जाए, अन्य काम नहीं करवाया जाए। यदि अन्य कार्य करवाया जाए तो उसका अलग से हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए। क्या क्या मांग है आपकी 20 सूत्रीय, जरा गिनवाइए जरा, क्या मांग है आपकी। पहला मांग है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए क्रमशः ग्रेड सी और ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। दूसरी मांग है जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं होता है तब तक सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 प्रति माह मानदेय राशि दिया जाए। तीसरा मांग है 54 दिन हड़ताल उपरांत 16 मई 2017 को हुए समझौते के आलोक में शेष लंबित मांगों का निष्पादन शीघ्र किया जाए। चौथा मांग है सुप्रीम कोर्ट का आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेजुएटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। इन मांगों को लेकर आप लोग कहां-कहां अभी तक गए हैं और कितने प्रदर्शन किए हैं, क्या बाकी प्रखंडों में प्रदर्शन चल रहा है? आज बिहार के जितने भी परियोजना है, प्रखंड परियोजना है, उस सभी में आज 1 दिवसीय हड़ताल है। यदि आज हम लोग को किसी तरह का आश्वासन मिलेगा तो नहीं मिला तो हम लोग आगे अपना हड़ताल जारी रखेंगे। काम धाम जो बाधित होगा उसका क्या? काम धाम बाधित होगा उसका जवाबदेही सरकार का होगा। क्या मांग कर रहे हैं हमारे माध्यम से सरकार जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करे, क्या करें? सरकार से हम लोग का तो फर्स्ट मांग हम आपको बोलिए दिए कि हम लोग को 5,000 6,000 रुपया में पेट नहीं भर रहा है। एगो मजदूर भी हम लोग से अच्छा कमाता है, हम लोग को दवा के लिए पैसा चाहिए, उस दूसरे के घर में बउआना पड़ता कि फलना से पैसा लेता ला दरमाहा आते तो देवे, और उससे भी हम लोग का पूर्ति नहीं हो रहा है। कई जगहों पे देखते हैं आंगनवाड़ी केंद्र में काम ही नहीं होता, पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे नहीं पढ़ते, उसके लिए क्या कहेंगे आप, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? देखिए काम हर जगह हो रहा है, हमारी सभी बहनें काम कर रही हैं, कुछ जो माने ऐसे लोग हैं उसका गलत अफवाह उठा रहा है। कुछ और सेविका हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? इधर आइए। क्या नाम है आपका, बताइए। क्या मामला है? मामला हमारा है सर, ये कहाँ से शुरू खत्म हुआ है आपका? नहीं, क्या क्या मांग है? 2-4 मांग गिना दिए ना। 4 मांग अपना बोलिए ना, शुरू से बोल दे। बोलिए। मोबाइल रिचार्ज का पैसा, मोबाइल रिचार्ज का पैसा हम लोगों का टाइम से नहीं आता है। मतलब अपने पैसा से रिचार्ज करते हैं आप लोग? जी, अपने मोबाइल से ही। सरकार की तरफ से कोई मोबाइल वगैरह मिला है? मिला है, बहुत पहले, वो कब का खराब हो चुका है, बहुत पहले मिला हुआ था। अब लोग हम अपना अपना मोबाइल खरीद कर हम लोग विभाग का काम करते हैं। मोबाइल रिचार्ज भी हम लोग खुदे कराते हैं, वो साल 2 साल में कभी एक बार पैसा आता है उसका। क्या मांग करते? रिचार्ज का पैसा आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए? जी जी, मोबाइल भी हम लोगों का खराब कब का हो चुका है, नया मोबाइल भी हम लोगों को मिलना चाहिए। और अलग अलग विभाग का काम भी आपसे लिया जाता है, उसकी भी मांग कर? पोषाहार का राशि भी मार्केट के दर से दिया जाए, मार्केट दर के हिसाब से हम लोग का पोषाहार का राशि नहीं मिलता है। और महिलाएं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रीना रानी हुआ। कहाँ के आंगनवाड़ी केंद्र, कितना नंबर केंद्र है आपका, बताइए। कोड संख्या मेरा 150 पचरा निमाही पंचायत। मेरी सेविका बहन जब तक एक रहेंगे तभी सब काम हम लोग कर सकते हैं। मेरी सेविका बहन में इतनी भी पावर है कि हम लोग जो चाहेंगे सो करके दिखाएंगे। सरकार से मेरी मांग है, जो मेरी तनख्वाह दे रही है या मानदेय दे रही है, मेरे अनुकूल काम के अनुकूल नहीं दे रही है। मेरा काम के अनुकूल मानदेय मिलना चाहिए। मेरी सेविका को 25,000 रुपया कम से कम होना चाहिए।
और सहायिका को 18,000 रुपया मिलना चाहिए। मेरी सेविका बहन को मोबाइल खराब होने के कारण सेविका के ऊपर दबाव मिल रहा है कि काम कीजिए, मगर मोबाइल आज तक न्यू मोबाइल नहीं दिया गया है ऑफिस से, या जहां से देना हो कार्यालय से हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग को दबाव नहीं मिलना चाहिए। जब तक अगर परमानेंट मोबाइल के लिए हम लोग को दो कि अच्छा मोबाइल हम लोग खरीदे। मतलब आपका मोबाइल ठीक नहीं है, काम ज्यादा करने को कहा जा रहा है जी। जब तक मेरा मोबाइल अगर सही ढंग से नहीं रहेगा हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। मेरा मोबाइल एकदम अच्छा कंपनी और अच्छा क्वालिटी का रहना चाहिए। और क्या क्या मांग करेंगे आप? जैसे कि रिचार्ज में है, हम लोग के 299 रुपया के रिचार्ज पर महीना करवाते हैं। हम लोग को 200 रुपया के मंथ के हिसाब से जब मन होता है तब रिचार्ज का पैसा जाता है। एक और महिलाएं, आप बोलेंगे? इधर थोड़ा सा इधर आइए, अब थोड़ी इधर। क्या नाम है आपका? मेरा ये है ना, क्या नाम है बताइए? मेरा नाम अर्चना देवी है। मैं हुमायूं पंचायत की सेविका हूँ। हुमायूंपुर पंचायत की जी। हमारी मांग है कि हम लोग को कम से कम 25,000 का मानदेय दिया जाए और सहायिका को 18,000। और हम लोग से काम करवाया जाता है, अन्नप्राशन और मुजुट्ठी का कार्यक्रम कराया जाता है, जिसका कि समय पर पैसा नहीं मिलता है। अभी भी बहुत दिन का पैसा बाकी है हम लोग का। और काम वहाँ पर मैडम लोग जाती हैं तो कहती हैं कि आप लोग ऐसे के लोग क्या आश्वासन दिलाते हैं आपको पैसे के मामले में? कहते हैं हमेशा कि मिलेगा, समय पर मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है कभी। जी नहीं, कभी नहीं मिलता है। एक और महिलाएं, इधर आइए। क्या नाम है आपका? पूनम कुमारी। मैं मथुरापुर पंचायत से हूँ, संडवाड़ा ग्राम संडवाड़ा से हूँ। मोबाइल का रिचार्ज का पैसा कर सबको आ गया है, लेकिन कितना को अभी तक नहीं आया है। अभी तक कितना को पैसा मोबाइल रिचार्ज का बाकी है, मेरा भी बाकी है, अभी तक नहीं आया है। आवेदन दिए हैं लिखित क्या? और ये यहाँ काम है कि अभी तक मेरा मोबाइल रिचार्ज अभी नहीं आया है। कितना का अन्नप्राशन भी पैसा अभी नहीं आया है। क्या मांग करते हैं? तो हम लोग दे चुके हुए कि सर हम लोग का पैसा नहीं आया, तो आएगा आएगा आएगा, ये बस यही सवाल है और इससे दूसरा सवाल है ही नहीं है। लगातार आंगनबाड़ी सेविकाएं कहते हैं कि वजन मशीन खराब है, कह रहे हैं वजन मशीन मिलेगा तो वजन करवाने के लिए, लेकिन वजन मशीन खराब है, वजन हम लोग कहाँ से करें? यही सवाल है हम लोग का कि वजन मशीन खराब है, वजन कहाँ से करेंगे? वजन मशीन नहीं मिला हुआ है। ऑफिस से विभाग की तरफ से आपको विभाग की तरफ सुनिए विभाग की तरफ से मशीन मिलता है या मशीन आपको खरीदने होगा? विभाग से मशीन मिला हुआ है लेकिन खराब हो चुका हुआ है। कब्बे का मिला हुआ है, ये 3-4 साल से हम लोग का बर्तन भाड़ा भी नहीं मिला हुआ है। 2017 से काम कर रहा है, 17 से भी अभी तक एक भी बर्तन भाड़ा नहीं मिला। अपना बर्तन खरीद कर खाना पाना बना रहा है और हर चीज कर रहा है। एक और महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। सेविकाएं हैं। क्या नाम है आपका? मैं आंगनवाड़ी सेविका कांति देवी हूँ। मैं कोट 77 बनगांव उत्तरी पंचायत के हूँ। सब मांग हम लोग का यही है कि हम लोग मोबाइल खराब हो गया है और हम लोग को ऑफिस से प्रेशर डाला जाता है कि काम कीजिए काम कीजिए। जब मोबाइल ही नहीं है तो हम लोग काम कहाँ से करेंगे? हम अपना मोबाइल लेकर दूसरे का मोबाइल लेकर हम लोग काम करते हैं। न रिचार्ज का पैसा जल्दी जाता है, न गोद भराई का पैसा जाता है, न अन्नप्राशन का पैसा जाता है। सही ढंग से कोई पैसा नहीं जाता है। हम लोग इंतजार करते हैं कि अब जाएगा अब जाएगा अब जाएगा। साल 2 साल हो जाता है, मानदेय के लिए हम लोग वो हो जाते हैं। मानदेय में हम लोग का वो हो जाता है, परेशानी हो जाती है। और पोषाहार में भी हो जाता है, जैसे जहाँ बच्चा ज्यादा है वहाँ पोषाहार बढ़ा कर दीजिए और जहाँ कम है वो उस हिसाब से आप दीजिए। जब CDPO मैडम कह चुकी हैं जिस हिसाब से बच्चा है उस हिसाब से पोषाहार जाएगा, तो उस हिसाब से पोषाहार क्यों नहीं जाता है? हाँ, क्या मांग है आपकी बताइए? हम लोग की मांगे है कि हम लोग को सही समय पे सारा काम हो और पोषाहार भी बढ़ा के जाए, जो कि बच्चे मोबाइल के भी पैसे जो जाता है वो भी अच्छी तरीके से जाए। और मोबाइल सबसे पहले तो हम लोग की मोबाइल हम लोग को मिला जाए ऑफिस द्वारा। बस आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, लगातार प्रदर्शन कर रही हैं विभिन्न प्रखंडों में बिहार के। आज जो है प्रदर्शन चल रहा है आंगनवाड़ी सेविका द्वारा। विश्व सूत्रीय मांग है इनका, लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं। मोबाइल समेत रिचार्ज वगैरह का पैसा भी इनको नहीं दिया जाता है, लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं। एक और महिलाएं हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बताइए? खड़ी होकर बात करेंगे। जी क्या नाम है बताइए? मेरा नाम सीमा कुमारी शर्मा है। मैं बनगांव उत्तरी पंचायत की कोट सेविका 78 हूँ। मेरी मांग यही है कि मुझे महंगाई के दर के हिसाब से 25,000 मानदेय मिलना चाहिए और सहायिका को 18,000 और पोषाहार में भी बढ़ोतरी करके दिया जाए। बाजार रेट में हम लोग को मिलना चाहिए।
और वजन मशीन भी नहीं है, उसके लिए भी हमको चाहिए कि वजन मशीन चाहिए, क्योंकि काम सही से नहीं हो पाता है। काम के लिए लोग प्रेस बहुत ज्यादा डालता है लोग, लेकिन सामान नहीं मिल पाता है, उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस कारण की सेविका हम लोग अपना ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। जी, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं इसको? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मेन मांग यही है कि हम लोग को वेतनमान कर दे, जो हम लोग को मानदेय मिलता है तो वेतनमान कर दे, सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे और मोबाइल दिलवा दे, सही ढंग से काम होगा। नहीं काम होने पर हम लोग का स्पष्टीकरण निकाला जाता है। हमेशा कोई भी काम के लिए बहुत ज्यादा प्रेस डाला जाता है, प्लस कि सिर्फ हम लोग को माने कि अपना ही ICDS का ही काम करवाए, अदर काम नहीं करवाए। अदर काम करवाते हैं, पैसा नहीं देते हैं। जी, अदर काम होता है लेकिन हम लोग को पैसा ढंग से नहीं मिलता है, तो हम लोग को अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, तो हम लोग अदर काम क्या करेंगे? अपने काम में वेतन जिस हिसाब से हम लोग को मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। महंगाई के दर से कम तो हम लोग को 6,000 में गुजारा चलता है। किसका गुजारा चलता है? अगर एक सेविका को कह दीजिए कि 6,000 में एक महीना कमा करके बच्चे लोग का पालन पोषण कर ले तो हो पाएगा 6,000 में? किसको मिलता है? एक मजदूर को भी नहीं मिलता है उतना। 300-500 रुपया मजदूर को मिलता है, मजदूर को। आज सेविका को कितना मिलता है? 6,000 में बताइए कितना रोज मिलता है? 200 रुपया के रोज में कौन सेविका खटेगी? सरकार खटवाने के लिए हर तरह से एकदम ये है कि काम करे। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन सशक्तिकरण हो ही रहा है, और एक तरफ से सशक्तिकरण के बारे में कहते हैं कि महिला से नहीं करवाना है, एक तरफ से कर रहे हैं, तो करिए ना रहे हैं। पोषाहार ढंग से नहीं मिलता है, वेतन सही से नहीं मिलता है, वेतनमान नहीं होता है, यही सब है मांग हम लोग का। एक और महिलाएं, उनसे बात करेंगे। क्या इधर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जरीना खातून है। क्या मांगे हैं आपकी, बताइए, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? बोले हम लोगों को मजदूर के तरह जो मजदूरी देता है, फिर भी वो मजदूरी नहीं है। मजदूर जो काम करता है उसका 500 रुपये है, हम लोगों को बताइए 200 रुपया रोज भी नहीं पड़ता है। मतलब पूरा दिन खटाया जाता है, 200 रुपया दिया जाता है जी। हम लोगों को मानदेय होना चाहिए 25,000 रुपया और सहायिका का 18,000 रुपया। काम हम लोग इतना करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, वो काम के हिसाब से हम लोगों को मानदेय नहीं मिलता है। बहुत परेशानी होती है। मोबाइल नहीं है, मोबाइल पर जब एक दिन का काम बंद हो जाता है तो हम लोगों को मानदेय काट लिया जाता है। वही कहने का मतलब। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन महिलाओं का ये आरोप है कि हमें दिन भर जो है काम कराया जाता है, लेकिन सिर्फ जो है 5,000-6,000 रुपये सैलरी दिया जाता है। उसके बाद मोबाइल रिचार्ज वगैरह का, मोबाइल वगैरह और अन्य सामग्री भी समय से नहीं दिया जाता। लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। एक और महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बताइए? मेरा नाम जीनत खातून है। मोबाइल भी नहीं मिला है हम लोग को ऑफिस से, खुद मोबाइल। कहाँ मकान है? कितने नंबर सेविका? 201 कोड की सेविका है, हरपुरवा पंचायत हरपुरवा है। हम लोग को मोबाइल भी नहीं मिला है। मोबाइल खुद खरीद करके मोबाइल पे काम कर रहे हैं और मोबाइल भी खराब रहता है। तो मैडम LS द्वारा, CDPO द्वारा स्पष्टीकरण निकाला जा रहा है और मैडम से बोलते हैं कि मोबाइल दिलवाइए, तो बोले कि मोबाइल नहीं है, नहीं मिलेगा, अभी न्यू मोबाइल नहीं है, नहीं मिलेगा। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आप आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं? क्या रणनीति? हम लोग काम नहीं करेंगे। अपने 6,000 रुपया की तनख्वाह में कहाँ से मोबाइल खरीदेंगे? 6,000 में मोबाइल खरीदेंगे तो उस पर काम होगा? नहीं होगा, उतना लोड थोड़ी ना उठाएगा। बार बार मोबाइल खराब होता था, मैडम द्वारा स्पष्टीकरण निकाल दिया जाता है। हम लोग बर्तन खुद अपने खरीदे, बर्तन भी नहीं मिला है ऑफिस से, सब कुछ अपने खरीद करके कर रहे हैं। 200 के रोज में मोबाइल सही करवाएंगे या ये करेंगे? कैसे होगा बताइए? ठीक है, लगातार प्रदर्शन चल रही है। एक और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है, कहाँ की सेविका? क्या नाम है आपका? अफसाना खातून। कहाँ की सेविका है? हम पिपरोहर के। पिपरोहर। हाँ। क्या मांग है आपकी, बताइए? हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को मोबाइल कम दाम वाला मिला हुआ था, 1 महीना चला, 1 महीना के बाद काम नहीं कर रहा है। हम लोग को बोला है कि मोबाइल पर काम करो, नहीं तो मानदेय नहीं जाएगा, पैसा नहीं जाएगा। और उसके बाद ये बहुत सारा काम भी कराते हैं। बोले कि वजन वाला मशीन है, वजन भी नहीं होता है ठीक से, तो वजन वाला मशीन ठीक रहेगा तब ना वजन बच्चा को सही से होगा। जब हमारा मशीन खराब है तो वजन कैसे होगा? हाँ, जो बच्चा 16 किलो 17 किलो वो बच्चा को कम हो जाता है, वजन खराब है तो। बार बार वहाँ से मैसेज आता है यहाँ से कि वजन कीजिए, सही से बच्चा को वजन कीजिए। वजन वाला मशीन रहेगा तब ना करेंगे। और उसके बाद हम लोग को मानदेय भी नहीं बढ़ाता है और सारा दिन बोलता है इतना काम करो, रजिस्टर मेंटेन करना। नया बर्तन आना चाहिए, वो बर्तन नहीं है हम लोग के पास। नया मेनू के हिसाब से जो बर्तन सब है, हम लोग को बर्तन नहीं। हम लोग सब अपना बर्तन में काम करते हैं। 26 बच्चा को खाना बनाना पड़ता है, न प्लेट है, न कुछ भी नहीं है, न मानदेय बढ़ाते हैं। हम लोग से सारा काम किया लेते हैं यहाँ से। एक और महिलाएं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम रिंकी कुमारी 238 कोट की हूँ। मेरा मांग यही है, पंचायत पिपरारी पंचायत, क्या मांग? मेरा मांग यही है कि मानदेही कम से कम 25 या 35 हजार रुपया हो, सहायिका का 18,000। और क्या, और हम लोग का मेन, हम लोग नवचनित है। अब हाल ही में हमको 1 महीना हुआ है कि स्कूल में शिफ्ट किया गया है, लेकिन बर्तन भी नहीं मिला है। अब प्लस मेरी सहायिका भी उतना प्रॉपर तरीका से तैयार नहीं है। खाना बनाने में शिफ्ट करने के बाद जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, वहाँ पे तो डेली जाना पड़ेगा। जिम्मेदारी डेली, वैसे भी तो हम लोग टाइम से आते हैं जाते हैं, लेकिन स्कूल में शिफ्ट करने का मतलब है कि आप पूरा व्यवस्था दीजिए हमको, पहले व्यवस्था दीजिए उसके बाद शिफ्ट कीजिए। अचानक आप किसी सेविका को बोलिएगा आप जाइए शिफ्ट हो जाइए, ऐसे कैसे होगा? नहीं होगा। घर में था तो हम अपना घरेलू बर्तन से अपना खाना उना बना के अपना दे देते थे। सहायिका अपना तब तक सेंटर चलाती थी, सेविका घर आती थी, खाना बना के सेंटर पे ले जाती थी, लेकिन वैसा कोई व्यवस्था ही नहीं है हम लोग का। अपने बर्तन में आप लोग बच्चों को खाना खिलाते थे, बनाते थे? हम लोग को नहीं मिला है, एक भी बर्तन नहीं मिला है। मोबाइल भी मिला है तो इतना कम, मतलब कम पावर का मिला है कि हैंग करता है, काम नहीं करता। 12 बजे को मैसेज आएगा, 1 बजे को आएगा कि वजन चढ़ाइए, वजन चढ़ाइए। कहाँ से सेविका चढ़ाएगी? 24 घंटा ड्यूटी है हम लोग का, लेकिन मानदेही कितना है? 6,000 में 50 रुपए कम में है। 4 घंटा नाम का है, लेकिन 24 घंटा काम कीजिए, 24 घंटा काम करवाते हैं। वही इसके लिए हम लोग का यही मांग है कि कम से कम 25 या 35 हजार रुपया हो, उसमें हम लोग। क्या नाम है आपका, बताइए? नीतू कुमारी। घर है पचरा निवाई पंचायत भी पचरा है, वार्ड 7 है। तो हम लोग का मिनी है तो मोबाइल कुछ नहीं मिला हुआ है, और तनख्वाह भी मतलब 4500 है, तो उससे आगे होना चाहिए हम लोग का भी, मतलब 20 से ऊपर होना चाहिए। मिनी है तो क्या, काम तो उतना ही करते हैं ना, 4 घंटा पढ़ाते हैं और ड्यूटी उतना ही करते हैं, मतलब लिखना पढ़ना हर एक चीज होता है। तो सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग का भी तनख्वाह बढ़ाना चाहिए, और पोषाहार भी मतलब बढ़ाना चाहिए। पोषाहार भी मतलब कम ही मिलता है। आंगनवाड़ी सेविकाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। इनका मांग है, 20 सूत्रीय मांग है, और मांग जायज़ है। इनका कहना है कि 6,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन 24 घंटा 12 घंटा जो ड्यूटी कराया जाता है, और स्कूल में शिफ्ट करने की बात की जाती है। ना हमारे पास बर्तन है, न सामग्री है। पहले सामग्री दिया जाए, उसके बाद स्कूल में शिफ्ट किया जाए। राज्य सरकार को महिलाओं के मांग पर विचार करना चाहिए। जो लोग सीतामढ़ी टाइम्स को देख रहे हैं वो शेयर और फॉलो कर लीजिए। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।